Class 10th Probability. Chapter 15. A bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out first number an orange flavored candy and a lemon flavored candy? यहाँ पर हमारे को जो क्वेश्चन है, एक बैग है जिसमें लेमन फ्लेवर कैंडीज़ यानी कि नींबू की फ्लेवर की कैंडीज़ हैं ओनली। मालिनी जो है टेक आउट करती है एक कैंडी आउट करती है विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, यानी कि बिना देखे बैग से एक कैंडी निकालती है। इसकी क्या संभावना होगी? सी टेक आउट्स ऑरेंज फ्लेवर कैंडी और सेकंड इज़ दैट ए लेमन फ्लेवर कैंडी, और दूसरा हमारा लेमन फ्लेवर कैंडी के लिए है। तो हम पहले फर्स्ट ऑरेंज फ्लेवर कैंडी के बारे में सॉल्व आउट करते हैं। हेयर द बैग कंटेन the bag contain lemon flavor candy. Lemon flavor candies only. तो बैग जो कंटेन करता है वो लेमन फ्लेवर कैंडी करता है, और हमें जो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी निकालनी है एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की निकालनी है। सो इसमें तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि लेमन फ्लेवर कैंडीज़ है ओनली और ऑरेंज फ्लेवर कैंडी तो नहीं है। तो हम लिखेंगे इट डज नॉट कंटेन any orange candy, orange flavor candies, तो मालिनी will take out an orange flavor candy यहाँ पर विच इज एन इम्पॉसिबल इवेंट्स, जो कि विच इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, जो कि ऐसी घटना नहीं हो सकती क्योंकि उसमें ओनली लेमन फ्लेवर कैंडीज़ है, ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज नहीं है। तो वो जो है ऑरेंज फ्लेवर कैंडी नहीं निकाल सकती। सो विच इज़ इम्पॉसिबल, विच एन इम्पॉसिबल इवेंट्स। सो हम लिखेंगे यहाँ PE प्रोबेबिलिटी इवेंट्स, P एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी ऑरेंज फ्लेवर कैंडी इक्वल टू 0, यानी प्रोबेबिलिटी इवेंट जो होगा उसका 0 होगा। फिर हम
ए लेमन फ्लेवर कैंडी की बात करते हैं। सेकेंड टॉपिक, सेकेंड इज दैट द bag contain lemon flavor candy. So here lemon flavor candy Malini will take out only lemon flavored candies. Therefore event that, तो इवेंट जो होगा, इवेंट दैट Malini will take Malini will take out a lemon flavored candy which is a sure event. So probability event is equal to probability a lemon flavored candy is equal to 1. So probability event is equal to 1. We easily understand this question. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करने जा रहे हैं हम, एक बार रिपीट कर लेते हैं। द बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, Malini will take out only lemon flavored candies. Therefore event is that lemon flavored candies, तो event that Malini will take out a lemon flavor candy which is a sure event. So PE is equal to P, a lemon flavor candy is equal to 1. PE probability is 1. ओके, हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। 7 क्वेश्चन। इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये हमारे को गिवन है, एक ग्रुप में 3 स्टूडेंट्स हैं जिसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी है 2 स्टूडेंट्स की जो संभावना है सेम बर्थडे की 0.992 है। और व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स में 2 बच्चों की 2 स्टूडेंट्स नॉट हैव द सेम बर्थडे। 3 स्टूडेंट में 2 बच्चों का
सेम बर्थडे ना होने की हमें संभावना दी गई है 0.992 और हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट टू स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, दो स्टूडेंट्स का जिसका सेम बर्थडे हो उसके हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. सो वी सॉल्व इट. इसको हम सॉल्व करते हैं. हियर आंसर इज दैट द प्रोबेबिलिटी लिखेंगे probability that two student the probability that two student are the probability that two student are not having same birthday अगर सेम बर्थडे दो स्टूडेंट का नहीं है तो हम उसको पी नोट से भी डिनोट कर सकते हैं, जिसे हम कर रहे हैं. पी नोट इक्वल टू 0.992. Probability that the two student having same birthday probability that two student having same birthday जो कि पीई होगा, जो हमें आउट करना है, निकालना भी है. सो पीई इक्वल टू फाइंड करना है. वी नाउ दैट पीई प्लस पी नॉट इक्वल टू 1. हेयर पीई टू स्टूडेंट having same day birthday and plus probability to student not having same birthday but day is equal to 1. So here P नोट इज PE फाइंड आउट करना है हमारे को, प्लस P नोट गिवन है 0.992 इक्वल टू 1. सो PE इक्वल टू 1 माइनस 0.992. सो PE इक्वल टू PE हमारा जो होगा PE इक्वल टू 0.008. दिस इज आंसर. सो हमने इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझा. अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 8 को मूव कर रहे हैं. हेयर क्वेश्चन नंबर 8, ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 5 black balls is drawn at random from the bag. Repeat करते क्वेश्चन. A bag contains 3 red balls
and 5 black balls is drawn at random from the bag, what is the probability that is the ball is drawn is red and second is not red? तो सोल्व आउट करते से क्वेश्चन समझते हैं। हमारे पास एक बैग है जिसमें 3 हमारी लाल कलर्स की गेंदें हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। एक बॉल उसमें से हमने रैंडमली आउट किया। द प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है हमारे से, द बॉल इज ड्रॉन इज रेड कलर एंड सेकेंड इज दैट नॉट ए रेड बॉल। सो हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं। अगर हम समझना चाहें तो एक बैग बना सकते हैं। दिस इज आवर बैग, 3 रेड बॉल R1, R2 and R3 and 5 black balls B1, B2, B3, B4 and B5. This is our bag. तो then the total number of balls कितनी हो जाती हैं? There are red balls is 3 and there are blue balls, black balls is equal to 5 is equal to total balls is 8. Total ball is 8. So probability events P, probability of getting red ball, getting a red balls. So रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है, द नंबर ऑफ फॉर्मूला अगर हम चाहें तो PE इक्वल टू NE/NS, यानी कि नंबर ऑफ फ्लेवर्ड कम आउट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल कम आउट्स, फेवरेबल outcomes oblique number of total outcomes, number of possible outcomes. तो नंबर ऑफ फ्लेवर जो रेड बॉल की है, दिस इज PE इक्वल टू 3/8. Question is second here. Second is that the not red ball, तो probability event not, the probability of not getting a red balls and PE is equal to probability of getting red balls. So our formula is that PE
प्लस पी नॉट इक्वल टू 1. सो पी ई गिवन है हमारे पास 3/8. सो 3/8 plus P naught is equal to 1. So we solve it. P naught 1 minus 3/8. We solve it. Take LCM. 8 minus 3/8 is equal to P naught is equal to 5/8. So we say second is that the probability P naught is 5/8. There are not getting a red balls probability is 5/8. 5/8. We repeat it. 3/8 plus P naught is equal to 1. P naught is equal to 1/1 minus 3/8. Here 8 1 8. 8 minus 3. 5/8. There are not getting a red balls. The probability is 5/8. This is our answer. क्वेश्चन नंबर 9 हम करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 9. A box contain 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. 1 marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marbles out will be red, white and not green? क्वेश्चन जो है बॉक्स कंटेन जो करता है 5 रेड बॉल्स हैं, 8 वाइट बॉल्स हैं, 8 वाइट बॉल्स हैं एंड 4 ग्रीन मार्बल्स हैं, जिसमें हमें रेड की प्रोबेबिलिटी, वाइट की प्रोबेबिलिटी और नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो हम इसे सॉल्व आउट करते हैं. यार लिखते हैं. ए बैग a box a box here is bag नहीं box. A box contains 5 red marbles, 5 red marbles and 8 white marbles. And 4 green marble. Green marbles. The total number of marbles is that total number of marbles is 5 plus 8 plus 4, 17 marbles. There are 17 marbles. So total number of sample space is that number of sample space is 17. So फर्स्ट लेट करेंगे. रेड की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं. लेट E1 बी द
favorable outcomes of getting red ball marbles, red marbles. So here let E1 be favorable outcomes of getting a red marbles. So PE is equal to getting a red marbles is equal to PE is equal to NE oblique NS is equal to 5/17 ये रेड मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी है. सेकंड, फर्स्ट इज सॉल्व, सेकंड इज दैट वाइट मार्बल्स. तो देन वी सॉल्व इट अगेन. वी let E2 be the favorable outcomes of getting white marbles. So probability event 2 getting probability event 2, so getting white marbles is equal to PE2 is equal to NE2 oblique NS. So then we now white marble is our 8 marbles. So 8/17 हमने रेड मार्बल्स और वाइट मार्बल निकाल लिया. थर्ड क्वेश्चन इज दैट नॉट ए ग्रीन मार्बल्स. तो ग्रीन मार्बल्स ना होने की संभावना हम निकालने जा रहे हैं. हेयर नॉट ए ग्रीन मार्बल्स. सो here second and third is question is not green marbles. Having not green marbles and not greens marbles. So we solve it. There are green marbles, is probability event. ग्रीन मार्बल्स जो है देयर आर 4 green marbles. So 4/17 and नॉट ग्रीन मार्बल्स की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो देयर आर प्रोबेबिलिटी इवेंट्स. देयर आर ग्रीन मार्बल्स प्लस देयर आर नॉट ग्रीन मार्बल्स. There are not green marbles is equal to 1.
सो पी ई प्लस पी नॉट इजकल टू 1. सो 4/17 प्लस पी नॉट इजकल टू 1. सो P naught is equal to 17 minus 4 oblique 17 13/17 marbles. सो नॉट की प्रोबेबिलिटी हमारी 17/4 होगी, 13/17. इट इज़ ए नॉट. हमने इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझा, ठीक है, और प्रैक्टिस से हम और आसान बना सकते हैं इसको. ओके. हमारे पास ये क्वेश्चन है, ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स, 4 ग्रीन मार्बल्स. सो हमने वाइट की प्रोबेबिलिटी निकालनी चाहिए. ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स and 4, total is 17. The E1 is the 5/17. सेकेंड इज वाइट की प्रोबेबिलिटी 8/17 एंड नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी जो है 13/17. बहुत आसानी से हमने सॉल्व आउट किया इसको. ओके.